यही है सच्ची गीता सार। अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां के चंद्रघंटा के रूप में पूजा का दिन है। ऐसा माना जाता है कि मां चंद्रघंटा के रूप में असुरों का नाश करती है। आज वास्तविकता में हम नवरात्रि मना रहे हैं तो ये भी जानने का ये प्रयास होना चाहिए कि अगर हमारे अंदर आसुरी वृत्तियां हैं तो आज के दिन उन आसुरी वृत्तियों का भी नाश होना चाहिए। आखिर सिर्फ नवरात्रि नहीं मनानी है, सच्ची नवरात्रि मनानी है। आज देवी के 9 रूपों की पूजा के बारे में जो अनेक विचार हम रखते हैं उसके बारे में गहराई से सोचते हैं। नवरात्रि के दिनों में देवी के 9 रूपों की यानी 9 दुर्गा की पूजा मानी जाती है। आखिर ये 9 रूप क्या हैं? क्या इन चीज़ों के पीछे का वास्तविक अर्थ है? आइए इन चीज़ों को गहराई से समझते हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। नवरात्रि पर लोग दिनों दिन प्रयास करते हैं कि कल हमसे कोई गलती हो गई हो, कल हम व्रत में हमने थोड़ी ढील रखी हुई हो तो आज हम उस चीज़ को ठीक कर लें और आज से हमारे आगे के नवरात्रि ठीक से जाएं। ऐसे अनेक प्रयास करते हैं और उनके प्रयासों में अनेकों को सफलता भी मिलती है। हमारी बातचीत पर बहुत सारे हमारे साथियों ने प्रश्न भेजे हैं, कई अपने विचार भी लिखते हैं। एक प्रश्न मैं लेकर आज की बातचीत शुरू करना चाहूँगा। जी। ये प्रश्न आया है हरियाणा से। शारदा देवी शर्मा पंचकुला से लिखती हैं। वे कहती हैं, नवरात्रि हम मना रहे हैं। आपने कहा हम सच्ची नवरात्रि मनाएं। इस अज्ञान की रात्रि में जागृत होकर सच्चा जागरण जगराता करें। इसे हम कैसे कर सकते हैं? हमें सच्ची नवरात्रि मनाने के लिए क्या करना होगा? प्रश्न का उत्तर तो बहुत लंबा है, लेकिन सार में जो गीता के भगवान ने, शिव बाबा ने सत्य बताया है वो ये है कि हमारे अंदर अंधकार शुरू कब हुआ। यही भारत अमर लोक था, देवी देवता यहाँ निवास करते थे, इसको देव भूमि कहा गया है। और यही भारत आज मृत्यु लोक कहलाता है। लोगों की आयु पूरी नहीं होती, अकाल मृत्यु हो जाती है। तो ये अंधकार कैसे आ गया जो हमें प्रेर करने की आवश्यकता पड़ी, हे भगवान हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। इसी का उत्तर इसमें है, अगर नवरात्रि के दिनों में हम कुछ अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन इसके अंदर हैं, तो ये है कि भगवान ने बताया कि द्वापर युग में आकर 2 युग बीतने के बाद जब देवता पुण्य क्षीण हो गए तो एक बहुत बड़ी भूल की गई, जिसमें मानव ने अपने आप को शरीर मानना शुरू कर दिया। हैं हम आत्मा। आज भी जो गीता मिलती है उसमें शुरू में यही इसी बात पे जोर दिया गया है, बार बार कहा गया है कि तुम आत्मा हो, आत्मा अनादि है, अविनाशी है, आत्मा को आग जला नहीं सकती, इत्यादि इत्यादि, शाश्वत है। तो अगर हम इन दिनों में ये अभ्यास साथ साथ करें, अपनी सेरेमनीज भी करें, क्योंकि स्मृतियाँ दिलाती हैं हमें अनेक प्रकार की, लेकिन ये सारा दिन प्रैक्टिस करें। इसी को हम कहेंगे उपवास। उपवास का मतलब क्या होता है? उप मैंने होता है समीप, वास मैंने होता है रहना। तो हम परमात्मा के समीप रहें, सच्चा उपवास करें कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के द्वारा सब कुछ कर रही हूँ। मैं भक्ति करूँ, पूजा करूँ, जो भी करूँ, मैं आत्मा इसके द्वारा करवा रही हूँ। और जो मेरे आसपास हैं वो भी सब आत्मा ही हैं। उनको हम किसी को हम पुजारी देखते हैं, किसी को हम अपना बच्चा देखते हैं, किसी को नहीं, वो भी आत्मा ही हैं। और ये जो देवियाँ हैं ये भी शक्ति स्वरूपा आत्मा ही हैं, जिनको परमात्मा ने शक्ति दी थी। ये अभ्यास करने से बहुत फर्क पड़ जाएगा और आत्मिक शक्ति, जिसको कहते हैं, हमारे अंदर मनोबल भरेगी, जिसकी इसी को हम आध्यात्मिक सशक्तिकरण कहते हैं।
मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। बस इतना ही याद रखेंगे तो भी देखेंगे बहुत बल मिलेगा। जैसे आपने कहा कि देवियों को भी जब हम देखते हैं तो कोई स्थूल रूप में न देखकर उन्हें भी शक्ति स्वरूपा उन आत्माओं के रूप में देखने से हम वास्तविक नवरात्रि मना सकते हैं। अपने आप को भी शरीर न मानकर आत्मा जो वास्तविक सत्य है वो समझकर हम याद रखें। वास्तव में इसी का याद करवाने के लिए तीसरी आंख यहाँ दिखाई जाती है कि तुम आत्मा का निवास स्थान यहाँ है और आत्मा ही वास्तव में चैतन्य है। तो अगर तीसरी आंख हमारी खुल जाती है, कहा भी गया शिव जी ने तीसरी आंख खोली थी मनुष्य आत्माओं की, जिससे काम विकार भी भस्म हो गया था। वो हम उस स्थिति में रहें, दूसरे की भी तीसरी आंख देखें और देवियों की मूर्तियों में भी तीसरी आंख देखें तो हमको और भी शक्ति मिलेगी। बिल्कुल, देवियों की जो मूर्तियां प्रतिमाएं बनाते हैं उसमें तीसरी आंख दिखाते जरूर हैं। बिल्कुल, बहुत ही स्पष्टता इस विषय पर मिली है। नवरात्रि पर ही एक और चीज है जो हम अक्सर देखते हैं, नव दुर्गाओं का गायन है और दुर्गा के 9 स्वरूप 9 देवियों के रूप में हम पूजते हैं। ये जो देवियां हम देख रहे हैं, क्या ये भी त्रिमूर्तियों की तरह, ब्रह्मा विष्णु शंकर की तरह सूक्ष्म देवताएं, जैसे इन त्रिमूर्तियों को कहा जाता है, ऐसे ये सूक्ष्म देवियां हैं? वास्तव में क्योंकि देवियां तो जब थी तब थी, किंतु आज इस परिप्रेक्ष्य में इनको हम सूक्ष्म शक्तियों के रूप में देखेंगे, क्योंकि देवी तो हो गया शारीरिक रूप, इनका वास्तविक रूप शक्ति रूप है। तो 3 देवियां अगर हम शॉर्ट में गिने जिसमें हमारा बहुत लाभ हो, जो हर व्यक्ति के जीवन को सफलता प्रदान कर सकती हैं, वो 3 शक्तियां हैं। एक शक्ति है जिसको हम कहते हैं बुद्धि या विजडम या ज्ञान, दूसरी शक्ति है धन और तीसरी शक्ति है शक्ति, ताकत। तो अगर किसी के पास श्रेष्ठ बुद्धि भी है, पर्याप्त धन भी है और उसका उपभोग करने के लिए ताकत भी है, तो व्यक्ति जीवन में सफल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, किसी भी फील्ड में सफल होगा। इन्हीं को 3 देवियों के रूप में, 3 प्राइमरी देवियों के रूप में प्रदर्शित किया गया है और इनकी मान्यता है। पहली देवी है सरस्वती। हम सब जानते हैं सरस्वती को विद्या की देवी कहते हैं। दूसरी देवी है हमारी लक्ष्मी जी, उसको हम धन की देवी कहते हैं। और आप जानते हैं दिवाली के दिन खास तौर पर लक्ष्मी जी की पूजा होती है। सरस्वती जी का आवाहन हर कार्यक्रम के शुरू में किया जाता है, वंदना की जाती है। और तीसरी है दुर्गा देवी, जो शक्ति की प्रतीक है, जिसकी सिंह पर सवारी दिखाई जाती है। अब ये जैसे आपने नव दुर्गा कहा था, तो वास्तव में देवियों को हमारे जीवन की भिन्न भिन्न जो स्थितियां होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, जो चीज़ें सामने आती हैं, उन सब के लिए शक्ति रूपा के रूप में देवियों को बनाया गया। जैसे हम जाते हैं शीतला देवी, तो मनुष्यों में क्रोध बहुत है, तो अगर वो शीतला देवी का ध्यान करते हैं कि नहीं, मुझ आत्मा में शीतलता की शक्ति आए, तो उसका क्रोध घट सकता है। इसी प्रकार से हम कहते हैं संतोषी माँ। तो जिस व्यक्ति के अंदर नॉर्मली आज असंतुष्टता बहुत है, सब कुछ होते हुए भी लोगों में असंतुष्टता है, अगर हम ये माने कि मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा को संतोष करना चाहिए और संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है, ऐसे भाग दौड़ करने का कोई लाभ नहीं है, तो उसके लिए हमने देवी का नाम रखा हुआ है। अब सबसे पहली समस्या होती है रोटी कप की, तो अन्नपूर्णा नाम भी देवी का रखा गया है कि जो व्यक्ति अन्नपूर्णा देवी की स्मृति में रहता है, अन्न को वेस्ट नहीं करता है। आमतौर पे भारत में माना गया है कि अन्न का सदुपयोग करो, अगर तुम अन्न का निरादर करोगे तो किसी दिन अन्न तुम्हें कष्ट देगा, ऐसा कहा जाता है ना। अन्न को वेस्ट ना करो। आज लोग इसको नहीं मानते हैं और कितना मैरिजेज और पार्टीज में अन्न वेस्ट जाता है। तो इसलिए अन्नपूर्णा, इस प्रकार से देवियों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए नाम रखे गए हैं। दुर्गा मेन है, जिसको हम कहते हैं तो असुर संहारनी,
तो दुर्गा का अर्थ ही होता है दुर्गुणों का नष्ट करने वाली, अर्थात आसुरी संस्कारों को खत्म करने वाली। बिल्कुल। आज हम नवरात्रि के तीसरे दिन पर चंद्रघंटा के रूप में माँ की आराधना जब लोग करते भी हैं, वो कहते ही हैं कि वो आसुरी वृत्तियों, असुरों का नाश करने वाली है। जैसे आपने कहा, दुर्गा दुर्गुणों का नाश करने का प्रतीक है। आप सरस्वती की बात कर रहे थे। हम उन्हें ज्ञान की देवी कहते हैं, विद्या की देवी कहते हैं, गॉडेस ऑफ विजडम कहते हैं। प्रश्न उठता है कि जब हम कहते हैं कि वो इन चीज़ों की देवी है, अगर वो गॉडेस ऑफ विजडम है तो उनका विजडम क्या है, ये भी तो समझना आवश्यक है। अब देखिए, हर इम्पोर्टेंट फंक्शन पर सरस्वती की आराधना होती है, उसका आवाहन किया जाता है, वंदना होती है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। कई बार हमने देखा है जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, रीजनल काउंसिल की या नेशनल की, तो वहाँ पर सरस्वती वंदना होती है और सारे लोग अपना उनका उसको आंखों पे लगाते हैं। तो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनका भाव रहता है कि हमें विजडम हमारे अंदर रहे। अब देखने की बात है कि विजडम क्या चीज़ है। पहली बात तो सीधी है कि सरस्वती जी के पास विजडम आई कहाँ से। तो शिव परमात्मा ही ज्ञान के सागर है, विजडम के स्रोत है, और वो ब्रह्मा जी के द्वारा वो उसका वितरण करते हैं। ब्रह्मा जी के हाथ में शास्त्र दिखाए हैं, तो ब्रह्मा जी कोई शास्त्रों का ज्ञान तो नहीं सिखाते, ज्ञान का प्रतीक है। सरस्वती जी भी ब्रह्मा जी की बेटी थी, ब्रह्मा कुमारी थी, जिसको कहा जाता है सबसे प्रोमिनेंट या मोस्ट एफिशिएंट ब्रह्मा कुमारी थी, इसलिए उनको सरस्वती का नाम दिया गया है। लेकिन लोग वो विद्या विजडम को धारण नहीं करते। आजकल लोग, आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन इतनी है, फालतू के इन्फॉर्मेशन के अंदर वास्तविकता छिप जाती है। उसके बाद हम आते हैं नॉलेज। तो लोग कहते हैं नहीं, नॉलेज, मैं नॉलेजेबल हूँ, मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान है। बहुत सारे लोग ये धोखा खा लेते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान है। लेकिन आगे चलें तो देखेंगे अच्छे बुरे का ज्ञान तो है, लेकिन क्या मैं उसके ज्ञान के आधार पर अच्छा कर पाता हूँ और बुरे को छोड़ पाता हूँ? नहीं। इसलिए सरस्वती की विजडम इससे ऊपर की चीज़ है। विजडम का अर्थ होता है कि बुरा देखना ही नहीं, अच्छा ही अच्छा देखना है, अच्छा ही अच्छा सोचना है, अच्छा ही अच्छा सुनना है। अब उसका भाव क्या है कि जब आप अच्छा ही अच्छा सोचेंगे, तो उसको हम शॉर्ट में आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं शुभ भाव, शुभ भावना। कि हम हर एक के लिए शुभ भाव रखें और शुभ भावना रखें, शुभ कामना करें, और कुछ भी नहीं है। इसी से ही व्यक्ति का अपना परिवर्तन और विश्व का परिवर्तन देवी देवताओं के रूप में हो जाता है। यह है सरस्वती की महिमा। ये बिल्कुल सही बात है कि हम सरस्वती की वंदना से किसी भी शुभ काम की शुरुआत करते हैं, और हम मानते आए हैं, और आज भी ये चीज़ प्रचलन में तो है, पर कभी ये समझते नहीं है कि हम सिर्फ सरस्वती की वंदना शुभ कार्य की शुरुआत के लिए कर रहे हैं, मगर वास्तविकता में वो कुछ और भी चीज़ों का द्योतक है कि वो हमारे अंदर जीवन में भी वो चीज़ आना चाहिए। अब देखिए ना कि प्रायः कहीं भी चले जाओ तो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भाव इत्यादि तो किसी भी चीज़ को वो कड़वा कर देता है। तो सरस्वती जी के द्वारा कहा जाता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा ज्ञान देता है, उसको कहते हैं इस मुख पे सरस्वती बैठी हुई है। आजकल वो शास्त्रों को गिनते हैं, या कोई बहुत किसी विद्या का विद्वान हो। वास्तव में अब आप देखेंगे कि शुभ भाव, शुभ भावना रखने से उसमें पहला आता है समभाव, कि हर एक को हम एक ही नज़र से देखें। ऐसे नहीं जिससे हमारा फायदा है उसको अब ज़रा और ढंग से देखें, किसी से दुश्मनी रहे, किसी से दोस्ती नहीं। फिर समभाव के होता है स्नेह भाव। अब स्नेह भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या हम जिससे हमारा काम पड़ता है उसी से स्नेह करते हैं? और उसके बाद आप देखेंगे मधुर बोल, मिठास। तो अगर टेस्ट करना हो कि हम हमारे में कितनी विजडम है, तो हमारा व्यवहार हर एक के साथ मधुरता का है, और अपने लिए भी हम मधुरता का ही मन के अंदर भरे हुए हैं या नहीं। आज तो मोबाइल पर किसी की कॉल ना लगे तो व्यक्ति इरिटेट हो जाता है कि
मोबाइल को ही पटकने लग जाता है, तो ये कोई विजडम की निशानी तो नहीं है ना। इसको भगवान ने कहा कि सरस्वती को सदा साथ रखेंगे तो आप कभी भी आपके अंदर मायूसी की लहर, दुख की लहर नहीं आएगी। ये तो बात समझ में आ गई कि देवी सरस्वती को हम गॉडेस ऑफ विजडम कहते हैं, उनका विजडम क्या है ये बात समझ में आई। ऐसे ही आप लक्ष्मी और दुर्गा के बारे में भी कह रहे थे, वो वेल्थ की देवी हैं, जहाँ पर वो संपदा और संपन्नता की देवी दिखाई जाती हैं श्री लक्ष्मी। वहीं दुर्गा को शक्ति की देवी के रूप में देखते हैं। इनके बारे में भी हम गहराई से समझें कि ये क्या चीज़ बताती हैं। यानी ये तीनों ही शिव शक्तियाँ हैं और ये प्रैक्टिकल में रही हैं, लेकिन उसको अब आज हम शक्ति के रूप में देखते हैं। श्री लक्ष्मी, अब हम इसको धन की देवी कहते हैं और हम जानते हैं कि लोग दीपावली के दिन खास लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। प्रश्न पैदा, लक्ष्मी के पास धन कहाँ से आया? जैसे सरस्वती जी के पास ब्रह्मा जी के द्वारा शिव से विजडम आई, तो लक्ष्मी जी के पास धन कहाँ से आया? तो कौन सा धन होता है, पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए। तो रुपया पैसा ये भी एक धन है और बहुत इम्पोर्टेंट धन है, लेकिन जो श्री लक्ष्मी को जिस धन की देवी कहा गया है उसमें जीवन के बहुत इम्पोर्टेंट धन है, जिसको कहा जाता है समय हमारा धन है। व्यक्ति आज और धन की तो तलाश करता है, लेकिन क्या समय को धन के तौर पे यूज करता है? समय का एक छोटा भाग है संकल्प, तो हमारा संकल्प भी धन है। अगर हम सरस्वती के साथ जुड़े तो क्या हमारे संकल्प शुभ हैं? हमारे संकल्प मीठे हैं? हमारे संकल्प कल्याणकारी हैं? जिसके वो होंगे वो तो बहुत धनवान फील करेगा अपने आप को। रुपए पैसे वाला अगर चिड़चिड़ा है, क्रोधी है या लोभी है तो वो नहीं करेगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे समय हो गया, संकल्प हो गया, इसके बाद गुण, इंसान के अंदर गुण है वो बहुत बड़ा धन है। गुणवान व्यक्ति को कुछ बाहर से चाहिए नहीं, क्योंकि दुनिया गुणों के लिए तो इधर उधर भागती है, लेकिन समझते नहीं है गुण आंतरिक चीज है। ज्ञान बहुत बड़ा धन है। तो ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर द्वारा प्रदान किए हुए दैवी गुण, जिनका वर्णन गीता के 16वां अध्याय में एक प्रकार से है। फिर दिव्य शक्तियाँ, ये भी एक प्रकार का धन है। सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है। तो ये सारे के सारे धन हम श्री लक्ष्मी को देवी के रूप में याद करके धारण कर सकते हैं। ये बात स्पष्ट होती है कि आज तो हमारी जो सोच है वो बहुत ही संकीर्ण हो गई है। हम रुपए पैसे को ही धन मांगने लगे हैं, या सोना और ये प्रेशियस मेटल्स को ही धन और संपदा मानने लगे हैं। मगर आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया कि जब लक्ष्मी को धन की देवी हम कहते हैं तो वो दिव्य गुणों की, इन दिव्य शक्तियों की, श्वास, संकल्प इत्यादि इन सभी चीज़ों के महत्व को आपने बताया कि ये कितना धन है, ये धन का वास्तविक स्वरूप है। अब देखिए ना, हमारे रिलेशनशिप्स हैं आपस में। अगर एक परिवार में समरसता नहीं है तो ये धन किस काम का? और दुनिया में लोग क्योंकि रुपए पैसे को धन मानने लग गए हैं, तो रुपए पैसे के कारण कई बार वो अपनी ईमानदारी को, अपनी वफादारी को भी बेच देते हैं धन के लिए, और ये नहीं जानते कि जितना शक्ति हमें अपनी ईमानदारी और वफादारी से मिलती है। कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि भारत देश का नागरिक एक दुश्मन देश को भारत के सीक्रेट्स कैसे दे देता, पैसा लेकर कैसे दे देता है? तो धन का लोग समझते हैं धन ही लक्ष्मी है, हमारे घर आएगी। अगर ऐसा होता तो दुनिया के जितने धनवान लोग हैं वो तो ज्यादा सुखी होने चाहिए, और जितने कम धन वाले वो दुखी, ऐसा तो नहीं है। उनको और ही अपनी प्रकार के ज्यादा दुख है अगर देखा जाए। अगर आप आज दुनिया में देखें तो भूखमरी से कम लोग मरते हैं और ओवर ईटिंग या रॉन्गफुल लाइफस्टाइल से ज्यादा मरते हैं, क्योंकि उनके पास धन है। हम लोग कहते भी हैं गोधन, गजधन इत्यादि, सब धन से वो संतोष धन, वो सबसे बड़ा धन है। मगर कभी हम उस धन की मांग नहीं करते देवी से। जो देवी के तीसरे रूप पर आपने कहा कि दुर्गा, उसके भी बारे में हम समझें कि वो किन चीजों की देवी हैं।
अब देखिए, दुर्गा की शेर पर सवारी दिखाते हैं। शेर को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। जो शेर पर भी बैठ जाए तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। बिल्कुल। एक प्रकार से शेर पर बैठना मैंने सिंह आसन, सिंह के ऊपर बैठना, वो राजा बनने के लायक व्यक्ति होता है जिसके अंदर इतनी दिव्य शक्तियों की पावर हो। अब दिव्य शक्तियां क्या हैं? अब देखेंगे, अब जैसे साधारण एक शक्ति ले लें, धैर्यता। आज कितने मनुष्यों में धैर्यता है। फिर नम्रता, जरा सा किसी को कुछ पावर मिलता है उसका टोन ही बदल जाता है। तो इसके हॉस्पिटल में जाएं, कहीं भी जाएं, राजनीति के काम करवाने जाएं। फिर मधुरता, आपका क्या जाता है, लोग कहते हैं कि स्माइल कॉस्ट नथिंग, लेकिन अंदर मधुरता हो तो स्माइल आए ना। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो दिव्य शक्तियां जिसके अंदर है, वास्तव में वही राजा है। अपने आसन पर भी बैठा हुआ स्व स्थिति के, और वही वास्तव में उसको विश्व में बहुत चीज़ों के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। कि बहुत ही स्पष्टता मिलती है कि हम जिनको शक्ति समझते रहे हैं, जिस चीज़ को हम धन समझते रहे हैं, जिस चीज़ को हम विजडम समझते रहे हैं, वास्तविकता में वो नहीं है, मगर देवियों के रूप में जो उनका गायन है वो सारी दिव्य शक्तियाँ हैं। जो धन भी है वो भी दैवी गुणों की संपदा है, वो विजडम भी एक डिवाइन नॉलेज है, वो एक ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है जिसे समझने की आवश्यकता थी। आज की बातचीत में बहुत सारे विषयों पर स्पष्टता मिली है। मैं समझता हूँ नवरात्रि पर हमारे दोस्त वास्तविकता में नवरात्रि के सत्य को समझ रहे हैं, देवियों के वास्तविक शक्तियों के, उनके वास्तविक खजानों के बारे में समझ पा रहे हैं। और भी प्रश्न हैं इन विषयों से जुड़े हुए, अगले एपिसोड में उस पर हम बातचीत करेंगे, मगर आज आप आए और इन विषयों पर प्रकाश दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, नवरात्रि पर हम सच्ची नवरात्रि मनाने के प्रयास तो कर रहे हैं। जब हम अर्थपूर्ण तरीके से जीवन में देवियों के इन गुणों को, उनकी शक्तियों को, उनके ज्ञान को धारण करेंगे, तब सच्ची नवरात्रि मना सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की बातचीत में आपके लिए सच्ची नवरात्रि मनाने के अनेक ज्ञान के बिंदु मिले हों। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।